बचपन से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है, कुछ पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव, लेकिन सबसे बड़ा नेगेटिव ये है कि चाइल्डहुड की बहुत सी चीजें अब डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं। जैसे ये बाइट स्नैक, जो कि शायद ही हमें दोबारा कभी इंडियन मार्केट्स में देखने को मिले। वैसे अगर आप ये बाइट्स के फैन हैं तो शायद आपको हिप्पो भी याद ही होगा, और अगर आपको बाइट्स और हिप्पो याद है तो आप पार्ले किस्मी को भी नहीं भूले होंगे। वैसे तो अभी ये डिसकंटिन्यू नहीं हुआ, लेकिन बढ़ते हुए कंपटीशन की वजह से आने वाले समय में ये गिरती हुई सेल्स की वजह से डिसकंटिन्यू हो सकता है। वैसे दोस्तों, क्या आपने बचपन में रेशन की दुकान पर स्कूल जाते समय लॉटरी स्क्रैच की थी? बचपन में हमें लगभग हर दुकान पर इस तरह की लॉटरीज नजर आती थी, जो कि 1 रुपए के प्राइस पॉइंट पर मौजूद होती थी, और उसमें से 100 रुपए तक के निकलने की संभावना रहती थी। आज के टाइम पर लॉटरीज लगभग डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। आज के बच्चों का बचपन हमारी तरह कूल नहीं है। नंबर 1, कई वेब सीरीज और मूवी शोज ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से रियलिटी पर बेस्ड होते हैं या फिर इंस्पायर्ड होते हैं, जैसे स्क्विड गेम्स, जो कि साउथ कोरिया में 1986 में हुए एक इंसिडेंट पर बेस्ड था, जहां एक आइलैंड पर कई लोगों को हॉस्टेज बनाकर ले जाया गया था। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पता चला कि उन सभी लोगों की लाइफ में फाइनेंसेस के साथ दिक्कत चल रही थी, और इसलिए वो सभी एक पॉइंट से गायब हो गए थे। और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ ये आज तक पता नहीं चल पाया है, और अब तो शायद पता चले भी ना। स्क्विड गेम की तरह और भी कई मूवीज रियलिटी पर बेस्ड हैं, जैसे मनी हाइस्ट। मनी हाइस्ट को वैसे तो नेटफ्लिक्स ने पूरी तरह से फिक्शनल माना है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि मूवी की इंस्पिरेशन मॉस्को थिएटर हॉस्टेज क्राइसिस से ली गई है। इसी तरह से अक्सर ये कहा जाता है कि ब्रेकिंग बैड शो भी फिक्शनल है, लेकिन शो की स्टोरी लाइन भले ही फिक्शनल हो, इसकी इंस्पिरेशन को बड़े डीपली ढंग से रियलिटी से उठाया गया है, और इसके लिए मेकर्स ने कई घंटे मिड लाइफ क्राइसिस से जूझ रहे लोगों से कन्वर्सेशन भी की थी, चैन को लिए मैन को लिए। वैसे तो इसमें मैजिक और सुपर नेचुरल पावर्स जैसे कई एंगल्स हैं, लेकिन ये मूवी सचिन तेंदुलकर की लाइफ से काफी सिमिलर थी। अजय देवगन की रेड भी सच्चाई पर बेस्ड थी, जहां उन्होंने 1981 में हुए एक इंसिडेंट को बड़े ही ब्यूटीफुल ढंग से पोर्ट्रे किया था। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर इन फेमस यूट्यूबर्स के साथ जो स्कैरी चीजें भी हैं, ये देखकर आप सच में हिल जाने वाले हो। ये जो आप रोजाना प्रोडक्ट्स यूज करते हो, ये पहले दिखते कैसे थे ये जानकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये वही प्रोडक्ट्स हैं, और कैसे परफ्यूम लगा के आप डेली के 300 रुपए खर्च होने से आराम से बचा सकते हो।